एक बार मां यशोदा एक महोत्सव मना रही थी। नगर के सभी लोगों को आमंत्रित की थी और श्री कृष्ण को दूध पिला करके और एक पालने में झुलाकर एक गाड़ी के नीचे रख दी, टांग दी पालने को। घर के और काम में लग गई। अतिथि लोग आ रहे हैं, सबको भोजन कराना, स्वागत सत्कार करना, उसमें लग गई। और उसी समय एक असुर आया, हाँ, वो भी कंस का मित्र था। नाम था सक्टासुर, नाम सुने हैं ना, सक्टासुर। हाँ, वो आ गया। अब भगवान पालने में झूल रहे हैं, वो सोचा कि इनको यहीं पर दबाकर खत्म कर दे। तो भगवान ने पांव चला दिया ऊपर की ओर। अब पांव चला तो छकड़ाई उलट गया, जो गाड़ी थी वो उलट गई और वो जो असुर था, असक्टासुर था, वो गाड़ी के नीचे दब करके मर गया। जब छकड़ा गिरा तो उस पर मटकी आदि सब रखे हुए थे, सब गिर पड़े, सब फूट गए, बिखर गए। उसकी बड़ी कर्कश ध्वनि हुई तो सब ब्रिजवासी इकट्ठे हुए, ब्रिजगोपियां इकट्ठी हुई, ये कैसे गिर पड़ा? तो किसी बालक ने कहा कि कृष्ण ही तो गिराया है। कृष्ण, हाँ, ये पांव मारा और ये पूरा छकड़ा उलट गया। तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, ये छोटा सा बच्चा, इसके पांव से छकड़ा उलट जाएगा? कहे कि हाँ, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। भला उनको क्या पता, उन ब्रजवासियों को जिसको हम बालक बोल रहे हैं, बालक कह रहे हैं, बालक मान रहे हैं, बालक के रूप में देख रहे हैं, यह अप्रमेय बल वाला है। अप्रमेयम बलम तस्य, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के अंदर तो स्वभाव की बल है, अनंत बल है। तो सक्टासुर का भगवान ने वध किया। यह पता पड़ा कंस को। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहां राशि नमर भकम। तो जब ये कंस को पता पड़ा तो कंस ने एक और असुर को भेजा। जानते हैं उसका नाम क्या है? तृणावर्त, नाम सुने हैं ना? वो चक्रवात के रूप में, तूफान के रूप में रहता है। तूफान, बवंडर जिसको बोलते हैं। अब एक दिन मां यशोदा एक दारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशुरबोढ़ुम न से हे गिरकूटवत। एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर श्री कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और श्री कृष्ण का वजन बढ़ने लगा। इतना वजन बढ़ गया, इतना भार बढ़ गया कि मां यशोदा को लगा कि कोई पत्थर मेरे गोद में है। उठा नहीं सकी, नीचे रख दिया। और उसी समय ब्रजमंडल में तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में, चक्रवात के रूप में, और श्री कृष्ण को उठा करके ले चला मथुरा की ओर। और कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया, जोर से पकड़ा। तो तृणावर्त को लगा कि लगता है कि ये कोई चट्टान है, ये तो बालक देखने में है तो कोई चट्टान है। इतना वजन बढ़ाया तमंतरिक्षा पतितम सिलाया बेसर्ण सर्वावयवम करालम। इतना वजन बढ़ाया कि वो आगे जा ही नहीं सका, गिर पड़ा। और गिरा तो एक पत्थर पर ही गिरा और उसके एक एक अंग छत बिछत हो गए, मृत्यु हो गई उसकी। तो यहां सुखदेव जी ने कहा, सुनो, हिंस्रा स्वपापे न विहिंसिता खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। देखिए, हम लोगों का गणित अलग है, भगवान का भी गणित अलग है। भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कहते हैं ना कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए इस धरा के ऊपर अवतरित होता हूं। लेकिन संत नीति अलग है। यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि पापी को देना चाहिए, पापी को दंड नहीं देना चाहिए।
मारना नहीं चाहिए और साधु को बचाना नहीं चाहिए। उल्टा हो गया ना गणित, बिल्कुल उल्टा हो गया। भगवान कह रहे हैं कि परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनामि जुगे जुगे। गीता 4:8 है, आया है ना आप लोग। यदा यदा ही धर्मस्य, ये महाभारत का ये बड़ा सुंदर वाक्य रहा है, टीवी पर आता था तो बड़ा इसका उच्चारण करते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के 4 अध्याय का 7-8 2 श्लोकों में आया है। लेकिन यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि साधु को बचाओ नहीं, ना 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 ना, और दुष्ट को मारो मत। कह क्यों? हिंस्र स्वपापे न विहिंसिता खल। वो जो खल है, दुष्ट है, अपने हिंसक वृत्ति के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई अपने गले में सुसाइड बम लटका करके चल रहा हो, तो बम फटेगा तो कौन मरेगा? वही व्यक्ति मरेगा ना जो लटका करके चल रहा है। तो जो पापी होते हैं, हिंसक व्यक्ति होते हैं, वो हिंसा रूपी वृत्ति को, वो सुसाइड बम अपने गले में लटकाए चलते हैं। वो मरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनको मारने की जरूरत क्या है जो मृत्यु को अपने साथ लेकर चल रहा है? और साधु को बचाने की क्या जरूरत है? साधु को तो कोई मार ही नहीं सकता। कहे क्यों? उसके पास समता रूपी कवच है। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। महान भय से, मृत्यु भय से अपने समता के बल पर बच जाता है। इसलिए साधु को बचाओ नहीं है और दुष्ट को मारो नहीं। उल्टा गणित यहां पर हो गया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहात्मा ब्रजम जगामनंद से वसुदेव प्रचोदित। एक बार गर्गाचार्य जी मिले वसुदेव जी से, तो वसुदेव जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज, हमारे एक मित्र हैं गोकुल में। कौन? नंद बाबा। उनके यहां 2 बालक हैं, अब चले जाइए, नामकरण कीजिए उनका, वो दान दक्षिणा भी कुछ मिलेगा, चले जाइए। तो गर्गाचार्य जी आए। महद विचलनम निर्णम गृहिणाम दीन चेतसाम। नंद बाबा ने कहा कि महापुरुष का किसी गृहस्थ के घर आना उसके मंगल का सूचक होता है। किसी के घर साधु संत चले जाएं तो ये समझ लीजिए कि अब उसका कल्याण होने वाला है। महद विचलनम निर्णम गृहिणाम दीन चेतसा। आप आए महाराज, आप कृपा कीजिए, ये हमारे यहां 2 बालक हैं, इनका नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नामकरण नहीं करूंगा। कह क्यों? यह 2 नाम महामाचार्य भूवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैंने नामकरण किया तो मैं यादवों का गुरु हूं, यादवों का पुरोहित हूं। यदि मैं तुम्हारे बेटे का नामकरण करूंगा तो कंस सोचेगा कि ये दोनों बालक नंद बाबा के नहीं, वसुदेव जी के ही है। कंसा पापा मति सख्यम तब चाणक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितु मरहति। कंस को शंका है कि हमारे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे साथ कोई न कोई छल हुआ है। देवकी के गर्भ से 8वें संतान स्त्री का जन्म नहीं होना चाहिए। और मैंने यदि नामकरण किया तो कंस मान लेगा कि ये दोनों बालक वसुदेव जी के ही हैं, तो आपके ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि आप में और वसुदेव जी में मित्रता है। इस बात को कंस जानता है। कंस पापा मति सख्यम तो अचानक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वसुदेव जी को कहा जाता है। जब जन्म लिए थे ना तो दुंदुभी अपने आप बजने लगी थी, इसलिए आनक दुंदुभी भी कहते हैं। तो
तुम में और वसुदेव जी में मित्रता है, ये पता पड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर कंस चढ़ाई कर देगा, तुम्हारे ऊपर असमय में विपत्ति आ जाएगी, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। तो नंद बाबा ने कहा कि ये काम करो, अलक्षितोस्मिन रहस्य माम कैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अकेले में कीजिए, गौशाला में चलिए, गौशाला में दूसरा कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, जसोदा रहेंगी और रोहिणी रहेंगी और दोनों बालक रहेंगे, चलिए गौशाला में नामकरण कीजिए, अलक्षित रूप से दूसरे को पता न पड़े। कहेगी चलो, और तो आए ही थे इसी के लिए। तो गौशाला में गए, नामकरण किया, अयम तु रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण ही आख्या सते राम इति बलाधिक्यात बलम विधु यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुसंत्युत। ये जो बालक है, ये जो रोहिणी के गोद में है, ये किसका है? रोहिणी का, इसलिए इस बालक का नाम रोहिणी होगा। और ये सभी अपने नेमी प्रेमी जो हैं, इसके मित्र हैं, इसके सुहृद हैं, इस सबको आराम प्रदान करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा। और बलवानों में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। तो बल और राम मिलाकर के क्या हो गया? बलराम। और ये छोटा वाला जो है, आसन वर्णास्त्री यस्य गृहणन तोनु युगम तनु शुक्लो रक्त तथापित इदानीम कृष्णताम गत। ये जो छोटा वाला बालक है, चारों युगों में जन्म लेता है। सतयुग में श्वेत रूप में, त्रेता में लाल रूप में, द्वापर में पीले रूप में और कलयुग में कृष्ण रूप में इसका जन्म होता है। चारों युगों में जन्म लेता है। इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। और केवल एक ही नाम नहीं है, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेद नो जना। एक ही नाम नहीं है, एक ही रूप नहीं है इसका, बहुत से नाम है, बहुत से रूप हैं। उन सबको मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते। तस्मात् नंदात्म जो यमते नारायण समो गुण श्री आकृत्यानुभावे न गोपा यस्व समाहित। ये जो आपका बालक है, ये श्री में, ऐश्वर्य में, बल में किसी भी प्रकार से विष्णु से कम नहीं है। ऐश्वर्यशाली वैसा ही, कोई कमी नहीं। इसलिए आप लोग इनकी रक्षा कीजिए।